ये हमारी वीडियो का तीसरा पार्ट है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता ऐसी अदाकाराएं जो तकरीबन 80 साल की हो चुकी हैं, लेकिन माशाल्लाह आज भी हयात हैं, तंदुरुस्त और तवाना जिंदगी बसर कर रही हैं। इससे कबल हमने अपने इसी चैनल से पार्ट 1 और पार्ट 2 रिलीज कर चुके हैं, जिसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा। उन्हीं वीडियोस के तसलसल में वो कौन से फिल्मी अदाकाराएं हैं जो तकरीबन 80 साल की हो चुकी हैं और माशाल्लाह आज भी हयात हैं। इस कैटेगरी में पहला नंबर आता है फिल्म स्टार ज़मुर्द सुल्ताना का। ज़मुर्द सुल्ताना, जिसकी पैदाइश का साल तो मालूम नहीं, अलबत्ता तारीख जरूर मालूम है कि वो 12 फरवरी को पैदा हुई और अपने कैरियर का आगाज 1960 की सुपरहिट फिल्म सहेली से किया। इस लिहाज से अगर उस फिल्म में ज़मुर्द की उम्र कम से कम 18 साल भी हो तो इस लिहाज से 80 साल बनती है। लाहौर के एक रवायती घराने में पैदा होने वाली ज़मुर्द सुल्ताना, जो टोटल 8 बहन भाई थे, जिनमें एक भाई और 7 बहनें। 1960 में फिल्म सहेली से कैरियर का आगाज करने वाली ज़मुर्द सुल्ताना ने इस फिल्म में कामयाबी हासिल करने के बाद 1961 की फिल्म गुलफाम में बतौर सपोर्टिंग रोल में देखी गई। चंद साल बतौर सपोर्टिंग रोल में नजर आने के बाद फिल्म डायरेक्टर्स ने ज़मुर्द की बेहतरीन अदाकारी और इखलाक की बदौलत फिल्म में बतौर हीरोइन कास्ट करने का फैसला किया। 1963 में फिल्म डायरेक्टर बट काशिर ने अपनी फिल्म जिसका नाम था हमें भी जीने दो, उसमें एज ए हीरोइन कास्ट कर लिया, मगर ये फिल्म कामयाब ना हो सकी। फिर 1970 की सुपरहिट फिल्म जिसने कामयाबी के रिकॉर्ड कायम कर दिए, जिसको आज भी उतनी ही मकबूलियत हासिल है जितनी आज से 5 दहाइयां पहले थी। इस फिल्म ने फिल्म स्टार ज़मुर्द को फिल्म बीनों के जहनों में हमेशा के लिए नक्श कर दिया, बल्कि इस फिल्म के तमाम कैरेक्टर्स ने शोहरत हासिल की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की कामयाब तरीन फिल्म हीर रांझा की। तो क्या ते रांझे नु काम तो छुट्टी हो गई, भाई रांझा लुडन दी चुकी ते बाहर बैठा होया सी ते फिर मेरा एक काम कर, मैं तो अभी छोड़ा सिया नहीं हो जाता, की करा। इस फिल्म में ज़मुर्द ने सेती का किरदार निभाया, जिसको बहुत पसंद किया गया और ज्यादातर लोग आज भी फिल्म स्टार ज़मुर्द को आज भी सेती के कैरेक्टर से याद करते हैं, जो कि एक एजाज की बात है। 70 की दहाई के दरमियान में कुछ जाती वजूहात की बिना पर फिल्म स्टार ज़मुर्द ने फिल्मों को खैरबाद कह दिया और एक लंबा अरसा फिल्मों से दूर रही। 6 से 7 साल फिल्मों से किनारा कशी अख्तियार करने के बाद 80 की दहाई में दोबारा शुरुआत की और दोबारा कामयाबी समेटी। बहुत कम एक्ट्रेसेस ऐसी होती हैं जो फिल्मों को खैरबाद कहने के बाद दोबारा रुजू करने पर कामयाबी हासिल कर पाए, मगर फिल्म स्टार ज़मुर्द ने दोबारा आकर भी खुद की अहमियत और मकबूलियत में कोई कमी ना आने दी। मशहूर सॉन्ग्स जो फिल्म स्टार ज़मुर्द पर फिल्माए गए, बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, 1973 की फिल्म चंद तारा, उसका मशहूर और मेरा पसंदीदा गीत जो मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां की आवाज में था, तक जन पिया जांदा है। उन्नीस सौ 73 की फिल्म जिद्दी का एक गाना तेरे नाल 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 वे मैं रहना, जो मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां की आवाज में था, ये भी एक सुपरहिट सॉन्ग था। फिल्म स्टार ज़मुर्द का शुमार ऐसी एक्ट्रेसेस में होता है जिन्होंने अपनी कामयाबी के दौर में ही फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। 80 की दहाई के आखिर तक फिल्म इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता रही, फिर फिल्मों को खैरबाद कहकर बैरून मुल्क लंदन शिफ्ट हो गई। ज़मुर्द सुल्ताना ने पहली शादी अपने दौर के खूबरू नौजवान फिल्मी हीरो शाहिद के साथ की, जिसमें से एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम है राबिया शाहिद, मगर ये शादी ज्यादा अरसा ना चल सकी और नतीजा तलाक की सूरत में निकला। फिर ज़मुर्द ने दूसरी शादी एक गैर फिल्मी शख्सियत से की, जो आज तक कायम है और कामयाबी से जारी है। आज भी लाहौर में मुकीम है, खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 2 पर है मलका जज्बात का नाम पाने वाली बहार बेगम। बहार बेगम, जिसका असल नाम किश्वर हफीज है। किश्वर हफीज हादसाती तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में आई। उसका ननियाल कराची में था तो अपनी नानी को मिलने कराची गई। एक दिन जब फैमिली के साथ बाहर घूमने रेस कोर्स क्लब किसी तकरीब पर पहुंची तो वहां बरसगीर के लेजेंड फिल्म मेकर अनवर कमाल पाशा भी आए हुए थे। उसकी नजर किश्वर हफीज पर पड़ गई। किश्वर हफीज खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। अनवर कमाल पाशा से रहा न गया और किश्वर के घर वालों से पूछा कि ये लड़की कौन है।
जब बताया गया तो अनवर कमाल पाशा ने उसी वक्त कह दिया था कि मैं इस लड़की को फिल्मों में देखना चाहता हूं। किश्वर हफीज की यह खुशकिस्मती थी कि लेजेंड फिल्म डायरेक्टर अनवर कमाल पाशा उसको अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए खुद उसके घर चलकर आए, घर वालों को राजी किया और यूं किश्वर हफीज को अपनी फिल्म चंद माही के लिए एज ए सेकेंड हीरोइन कास्ट कर लिया। ये फिल्म 1956 में रिलीज हुई, मगर उससे पहले किश्वर हफीज का नाम तब्दील करके बहार बेगम रख दिया, जो कि किश्वर हफीज को जरा भी पसंद नहीं था। चूंकि ये नाम लेजेंड फिल्म मेकर पाशा साहब ने रखा था तो मजबूरन तस्लीम करना पड़ा। अब वो किश्वर हफीज से बहार बेगम बन चुकी थी। पहली फिल्म सुपरहिट हो गई जिसमें असलम परवेज उसके हीरो थे। फिल्म सुपरहिट हो गई, बहार बेगम रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। यहाँ से कामयाब फिल्मी सफर का आगाज हो गया। फिर बहार बेगम ने अनवर कमाल पाशा के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। शुरुआत में तो बहार बेगम एज ए हीरोइन कामयाब हुई, लेकिन बाद वाली फिल्मों में नाकाम होती गई, जिस वजह से बहार बेगम एज ए सेकेंड हीरोइन फिल्मों में नजर आने लगी। 1960 की फिल्म सहेली में बहार बेगम और असलम परवेज एक साथ थे, मगर ये उस फिल्म की सेकंड जोड़ी थी। 60 की दहाई में जब वो अपने कैरियर के अरूज पर थी तो एक गैर मकबूल फैसला किया। वो फैसला था शादी का। फिल्म मेकर इकबाल यूसुफ से शादी करके फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। दोनों ने भरपूर अंदाज से अज़वाजी जिंदगी का आगाज किया। अल्लाह पाक ने बहार बेगम को 2 बेटों की नेमत से नवाजा। बहार अपने बच्चों की परवरिश और देखभाल में मसरूफ हो गई, लेकिन कुछ ही अरसे बाद दोनों मियां बीवी में इख्तलाफात जन्म लेने लगे। लड़ाई झगड़ों से बात होती हुई तलाक तक जा पहुंची। दोनों के दरमियान अलैदगी हो गई। इकबाल यूसुफ ने दूसरी शादी कर ली, मगर बहार बेगम ने बच्चों की खातिर दोबारा शादी नहीं की। अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की खातिर रोजगार और पैसे की जरूरत थी, तो मजबूरन अपनी औलाद की खातिर दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। ये 1973 का साल था। इस वक्त बहार बेगम की उम्र तकरीबन 30 साल के लगभग थी। ज्यादा उम्र और 2 बच्चों की मां होने की वजह से कोई भी फिल्म हीरोइन लेने को तैयार नहीं था। मजबूरन बहार बेगम ने सपोर्टिंग रोल में अदाकारी की शुरुआत कर दी। इस फॉर्मेट में भी बहार बेगम ने खुद की पहचान और नाम पैदा किया। बेहतरीन कैरेक्टर एक्ट्रेस के रूप में सामने आई। मुसलसल मेहनत करने के बाद 80 की दहाई में बहार बेगम नंबर 1 सपोर्टिंग एक्ट्रेस बन गई। मनफी किरदारों समेत चुदरानी और सुल्तान राही की वालदा के रूप में पहचान बनाने में कामयाब हो गई। उम्र के लिहाज से सुल्तान राही और बहार बेगम में ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन इसके बावजूद बहार बेगम सुल्तान राही की वालदा के रूप में जलवागर होती थी और किसी भी फिल्म में सुल्तान राही और बहार बेगम को लाजम मलजूम समझा जाने लगा। जैसे सुल्तान राही के डायलॉग मशहूर हुए थे, उसी तरह बहार बेगम के भी बढ़ के अवामी पजीराई हासिल करने में कामयाब हुई। यही वजह थी कि सुल्तान राही की किसी भी फिल्म में मां के किरदार में सिर्फ और सिर्फ बहार बेगम हुआ करती थी। दोनों ने सैकड़ों फिल्में एक साथ की। बहार बेगम ने अपने अरूज के दौर में ही लाहौर जौहर टाउन में एक शानदार घर बनाया, जहां वो अपने बच्चों के साथ बाइज्जत तरीके से जिंदगी गुजारती रही। तकरीबन 6 दहाइयां पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली बहार बेगम आजकल अपने बेटों के पास बरतानिया में मुकीम है। अक्सर पाकिस्तान आती रहती हैं। बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। उम्र भी इस वक्त 80 साल से ऊपर हो चुकी है। नंबर 3 पर है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, जिसने बतौर फिल्म हीरोइन और बतौर फिल्म मेकर खुद को बेहतरीन साबित किया। फिल्म एक्ट्रेस और डायरेक्टर मैडम संगीता। मैडम संगीता, जिसने बतौर फिल्म हीरोइन कैरियर की शुरुआत की, लेकिन अपने कैरियर के अरूज और जवानी में ही फिल्म मेकिंग भी शुरू कर दी और कामयाबी समेटी। 50 की दहाई में कराची नाजमाबाद में पैदा होने वाली सैयद परवीन रजवी, जिसने 1969 में फिल्म कंगन से कैरियर की शुरुआत की। अपनी शुरुआती फिल्मों में संगीता कामयाबी हासिल ना कर सकी। 1971 की फिल्म सलामे मोहब्बत में एज ए साइड हीरोइन कामयाबी हासिल की। हालांकि संगीता अपने दौर की वर्सटाइल और खूबसूरत तरीन अदाकारा थी, लेकिन इसके बावजूद टॉप फिल्मी हीरोइन बनने में नाकाम रही। 1975 की फिल्म तेरे मेरे सपने, जिसमें अब मोहम्मद अली के साथ हीरोइन आई, ये फिल्म सुपरहिट हो गई। जबकि इससे अगले साल 1976 में संगीता ने फिल्म मेकिंग में कदम रखा। पहली फिल्म सोसाइटी गर्ल, जिसकी स्टोरी पहली मर्तबा सैयद नूर ने लिखी थी, यानी ये फिल्म बतौर डायरेक्टर संगीता की और बतौर राइटर सैयद नूर की पहली फिल्म थी। तकरीबन 100 के करीब फिल्मों में काम किया, जबकि 100 के करीब फिल्मों की ही डायरेक्शन देने वाली संगीता, जिसने पहली शादी मारूफ फिल्मी अदाकार हुमायूं कुरैशी से की, जिसमें से एक बेटी पैदा हुई, लेकिन ये शादी बहुत जल्द खत्म हो गई। जबकि दूसरी शादी नवीद भट्ट नामी एक बिजनेसमैन से की, जिसमें से 3 बेटियां हैं और तमाम बेटियों की छोटी सी उम्र में ही शादी कर दी है। मैडम संगीता आज भी हयात हैं, मुकम्मल तंदुरुस्ती वाली जिंदगी बसर कर रही हैं। नंबर 4 पर है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही डिसेंट, प्यारी और लेजेंड फनकारा साइका। फिल्म स्टार साइका, जिसने 3 दहाइयां फिल्म इंडस्ट्री में काम किया
और बहुत मियारी काम किया, जिसका शुमार इंडस्ट्री के रिस्पेक्टफुल लेडीज में होता है। मासूम चेहरे वाली बहुत ही प्यारी और दिलकश अदाकारा साइका, जिसने 27 साल फिल्मी कैरियर में 100 के करीब फिल्मों में काम किया। साइका का पूरा नाम साइका अख्तर है, जो 1950s में लाहौर में पैदा हुई। बहुत छोटी सी उम्र में फिल्मों में इंटर हुई। फिल्म स्टार साइका दीबा बेगम की बहुत बड़ी मदद थी, उसी को देखने स्टूडियो गई। दीबा तो वहां नहीं मिली, अलबत्ता वहां जाने पर साइका का स्क्रीन टेस्ट किया गया। इस तरह फिल्मों में बतौर मुआवन अदाकारा कास्ट कर लिया गया। 1968 में पहली फिल्म संगदिल रिलीज हुई। उस फिल्म में सपोर्टिंग रोल में नजर आई। चूंकि दीबा बेगम ने शादी के बाद फिल्मों को खैरबाद कह दिया था, तो इस खला का फायदा साइका को हुआ। फिल्म स्टार साइका की बहन जमुर्द भी शोबिस का हिस्सा रही, जो पश्तो फिल्मों से वाबस्ता थी। 1970 की फिल्म रंगीला में एज ए सेकंड हीरोइन जलवागर हुई। इसमें रंगीला हीरो थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई और इस फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई। इस फिल्म का गीत वे सब तो सोनिया जो रंगीला पर फिल्माया गया। इस गीत के सैड वर्जन में साइका और रंगीला एक साथ थे। फिर अगले साल 1971 में फिल्म दिल और दुनिया, जिसमें फिल्म स्टार आसिया हबीब और साइका, ये फिल्म स्टार मुमताज की डेब्यू फिल्म थी। ये भी एक मास्टरपीस था, जिसने लोगों को सिनेमा घरों का रुख करने पर मजबूर कर दिया। 1972 की फिल्म दो रंगीले, जिसमें एक बार फिर रंगीला लीड रोल में नजर आए, जबकि आसिया बेगम हीरोइन और सेकंड हीरोइन साइका थी। ये भी अपने वक्त की सुपरहिट फिल्म थी, जिसमें मशहूर जमाना गीत जो साइका पर फिल्माया गया, वे मैं दिल तेरे कदमा च रखिया। 1973 की ब्लॉकबस्टर फिल्म जीरा ब्लेड, जिसमें एक बार फिर साइका एज ए सेकंड हीरोइन जलवागर हुई। साइका के पूरे कैरियर में एक बहुत उम्दा मिसाल ये भी है कि साइका का कभी भी किसी के साथ स्कैंडल मंजरेआम पर नहीं आया और ना ही कभी साइका ने इखलाक से गिरी हुई ड्रेसिंग की। पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार ख्याम सरहदी ने साइका से शादी की। यह शादी 90 की दहाई में हुई। शादी के बाद साइका ने शोबिस को खैरबाद कह दिया। फिर जब ख्याम सरहदी साहब की 2011 में डेथ हो गई, तो 2013 में दोबारा इंडस्ट्री में कदम रखा। फिल्म चंबेली से री एंट्री की। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ कमर्शियल्स और टीवी ड्रामों में भी काम किया, जो आज भी जारी है। लाहौर डिफेंस में मुकीम है। 4 बेटियां हैं, जिनमें 2 बेटियों की शादी कर दी है और प्रॉपर्टी का बिजनेस भी करती हैं। दोस्तों, ये थी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की वो अदाकाराएं जो तकरीबन 80 साल की हो चुकी हैं या होने वाली हैं। अल्लाह पाक इन तमाम एक्ट्रेसेस को सेहत व तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता करे। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।